हज 2026 के ताल्लुक से एक अहम खबर है। सऊदी हुकूमत ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन और कानून को सख्त कर दिया है। पिछले साल कई हजार प्राइवेट मुसाफिरों को हिंदुस्तान से हज को जाना मंसूख कर दिया गया था। इस ताल्लुक से हुकूमत हिंद के तहत रजिस्टर्ड शुदा टूर ऑपरेटर्स की तंजीम कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज 2026 में जाने वाले तमाम आजमीन के लिए एक अहम जानकारी दी है। कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी शफी अहमद ने बताया कि जो लोग हज 2026 को जाना चाहते हैं वो अभी से बुकिंग कर लें। तंजीम ने यह भी कहा है कि मरकजी हुकूमत से रजिस्टर्ड शुदा टूर ऑपरेटर्स के पास ही बुकिंग कराएं। कम कीमत का झांसा देकर कुछ टूर ऑपरेटर्स जो कि मंजूर शुदा नहीं है वो लोगों को ठग रहे हैं और कुछ लोग इसमें बेवकूफ भी बन रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे होशियार रहें। अगर आप मरकजी हुकूमत के रजिस्टर्ड शुदा टूर ऑपरेटर्स की जानकारी चाहते हैं तो कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के मेंबरान से राब्ता कर सकते हैं। आपको बता दें, दो तरह की रजिस्ट्रेशन है। एक टूर ऑपरेटर्स जो कि मरकजी हुकूमत के तहत रजिस्टर शुदा होते हैं, जिन्हें मरकजी हुकूमत प्राइवेट टूर हज के लिए अलॉट करती है। एक कोटा होता है जिसके तहत वो भेजते हैं। दूसरे जो उमरा भेजते हैं, जिन्हें हज भेजने की इजाजत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उमरा भेजने वाले भी बुकिंग लेते हैं, जिसकी वजह से कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से सुनें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो लोग 2026 में हज को जाना चाहते हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद हज 2026 के सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ हिदायत, बहुत सख्त हिदायत जारी हुए हैं, उसको तमाम हुज्जाज कराम जो भी हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं 2026 में, उन तक पहुंचाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से उन तक जो भी हिदायत सऊदी हुकूमत के जारी किए हुए हैं उनको पहुंचाना है। उसमें सबसे पहले आखिरी तारीख बुकिंग कराने की डेडलाइन जो 15 जनवरी 2026 की हुकूमत की तरफ से दिए हुए हैं, उसको हुज्जाज कराम नोट करना है और अपने अपने हिज्जी होस्ट के ज़रिए अपनी अपनी नशिस्तें बुक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मैसेज को आप हुज्जाज कराम तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि पिछले साल जिस तरह से तमाम हुज्जाज कराम को जो हज की सआदत हासिल करना चाहते थे उनको परेशान होना पड़ा और हज ऑर्गेनाइजर्स को भी परेशान होना पड़ा। कुछ वजूहात थे, उसकी वजह से हज की सआदत नसीब ना हो सकी। तो हम चाहते हैं कि इन साल इस तरह की कन्फ्यूजन हुज्जाज के कराम में ना हो और उनकी जो भी डेडलाइंस हैं हुकूमत की, सऊदी हुकूमत की, उसको फॉलो करें। तो ये मैसेज, ये अवेयरनेस हम हुज्जाज कराम पे लेके आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी है इस साल देना, तो उस पर भी अमल करना बहुत ज़रूरी है। जिसे हमारे चेयरमैन साहब जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताए कि पिछले साल के हज और इस साल के हज में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क यह है कि अब तक के दिनों में हज का वीज़ा आखिरी शव्वाल, कभी कभी ज़ुल्क़ईदा के 25 तारीख तक भी लगता था। गुज़िश्ता साल भी जो कम वीज़े होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक वीज़े लगे थे। इस बार हुकूमत सऊदी अरब से क़ानून आ गया है कि एक कम शव्वाल को वीज़ा बंद कर देंगे, यानी रमज़ान के महीने में वीज़े लगाना है कंपलसरी। दूसरी बात, जो पेमेंट की अभी आप पूछ रहे थे,
वो हाजी तो पैसे हर हाल में पहले ही देना है। 15 जनवरी डेडलाइन है जो हमारा पैसा सऊदी अरब में पहुंचने के लिए। अगर आज की तारीख में हम पैसा भेज रहे हैं तो 20 से 25 दिन, कभी कभी 1 महीना लग जाता है वहाँ हमारे अकाउंट आईबैन में ट्रांसफ़र होने के लिए। पहले डायरेक्ट हमें मालूम होता था कि हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है और हमारे आईबैन अकाउंट में जमा हो रहा है। गुज़िश्ता साल से CH जो आपके चैनल के ज़रिए से हम लोगों ने मालूम कराए थे, हर एक CH के साथ 2000 हाजियों का वाबस्तगी रहती है, जिसमें 20, 25, 30 टूर शामिल होते हैं कोटे के हिसाब से। तो आज काफ़ी टूर वालों के पास अभी भी थोड़ी थोड़ी बुकिंग बाकी रह गई है। उसकी वजह ये कि सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे बेंगलुरु में लोगों को थोड़ा देर से जागने की आदत है, ये पुरानी रूटीन है। दूसरी एक अहम बात यह है कि कई उम्रा टूर ऑपरेटर्स जिनको ना हज का लाइसेंस है, ना कभी उन्होंने हज, कई एक ऐसे हैं जिन्होंने कभी हज नहीं किया। मुझे खुद एक टूर वालों का फ़ोन है जो उम्रा कराते हैं, वो बोले मेरे पास 10 हाजी हैं, आप लेकर चले जाइए, मुझे क्या देंगे ऐसा। जब मामूली आदमी के पास 10 है तो कई बड़े बड़े भी टूर रखे हैं पुराने जो उम्रा का ही करते हैं, जिनके पास हज का लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास हाजी लोग कम पैसे की लालच बोल के फंसा दिए हैं। पैसा पासपोर्ट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस लेके कम पैसे की दावत दे के रख लेते हैं। इस बार मिनिस्टर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरेन रिजिजू, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके स्टेटमेंट्स आए यूट्यूब में, इसमें मतलब न्यूज़ चैनल्स में भी आए, काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी उनका कोई फॉलो कर रहा है तो देख सकता है। क्लियरली बोलते हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट में जाना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर्ड टूर के ज़रिए से ही जाना है। रजिस्टर के बोल के कई एक टूर वाले हम रजिस्टर हैं बोलते हैं, रजिस्टर वो नहीं, हज का रजिस्ट्रेशन, HGO का जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहिए, हज ऑर्गेनाइजर का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो हुकूमत के जानिब से हज पे ले जाने का इजाज़तनामा है। इसकी सारी तफसील आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, या अगर हमारे स्टेट का चाहते हैं तो हमारे एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी आप लोगों को इसकी सारी तफसील मिलती है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को एक लिस्ट भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, जिसमें हमारे तमाम कर्नाटका स्टेट के जितने भी रजिस्टर्ड टूर हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे जो हुज्जाज कराम कई सारे मरहलों से गुज़र के हज होता है, जो पहले बहुत आसान तरीके से था, अब इन्होंने जोन वाइज कर दिए हैं, कैटेगरी वाइज कर दिए हैं, साथ साथ उसमें कुछ और भी इजाफा कर दिया गया है। जैसे किदाना सर्विस दे रहे हैं। किदाना मतलब एक इमारतें होती हैं जो मीना में जमरात के करीब में जैसे होटल हुआ करते हैं वैसे होती हैं, वो टेंटों की बजाय वो दे रहे हैं। पहले यूरोप, अमेरिका और सऊदियों के लिए था, इस बार इंडिया के लिए भी 680 सीट्स अलाट होकर हैं, जिसमें बेंगलुरु में भी काफ़ी सारे हैं, 2-3 टूर को बेंगलुरु में भी है। तो उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट इंडिया में भी उसको इंट्रोड्यूस करा कर हैं। आज की हालत में प्राइवेट जो जा रहे हैं हाजी, जो सही तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए पैसा थोड़ा महंगा लगता है कंपेयरिंग हज कमेटी और ये जो अनऑथराइज्ड उम्रा एजेंट हैं। 5,60,000, 6,60,000, 7,50,000 ऐसे बोर्ड डाल दिए हैं। वो अल्लाह बेहतर जाने वो लेकर जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। ले गए तो भी किसी रजिस्टर्ड वाले के साथ जाना है। आज की हालत में ऐसा नहीं है और बेकार वो लोगों ने ऐसा करके लोगों के पासपोर्ट फंसाएँ। हम आपके चैनल से आप पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, अगर कहीं ऐसे पासपोर्ट दिए हैं तो फ़ौरन उनसे पासपोर्ट ले लें। जो रजिस्टर्ड टूर वाला है, कोई भी टूर वाला है, उसके साथ आप रब्ता करें और उनके साथ जाएं। उनके बारे में कुछ और मालूमात मज़ीद चाहते हैं तो हमारे एसोसिएशन की वेबसाइट है और हमारे एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों के नंबर्स भी हैं आप लोगों के पास, हमसे कांटेक्ट करके उनके बारे में मालूमात कर ले सकते हैं। तमाम को जो भी हुज्जाज 2026 में हज का इरादा रखते हैं तो उनसे गुजारिश है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए से जाना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बुकिंग का जो भी मरहला है, आप जिसके साथ भी जाना चाहें रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजर्स के साथ फ़ौरन जो है उससे रुजू करें, उससे रब्ता करें और आपका जो है हज का सफ़र का मामला तय कर लें।
इसी सिलसिले में ऑर्गेनाइज़र को ये है कि सारा जो निज़ाम है 15 जनवरी से पहले सारे तमाम हुज्जाज का डिटेल और मैक्सिमम पेमेंट जो है, जो मीना का इंतज़ामात है, अरफात का इंतज़ामात है, ट्रांसपोर्टेशन है और वहाँ पे कैटरिंग के इंतज़ामात हैं और बिल्डिंग मक्के की है, मदीने की है, सारी जो भी उनके ग्राउंड अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए जो है इन ऑर्गेनाइजर्स को 15 जनवरी तक पेमेंट जो है आगे फॉरवर्ड करना है। अब जो पहले क्या था निज़ाम के पेमेंट ऑर्गेनाइज़र ख़ुद अपने अकाउंट के ज़रिए से सऊदी अरब में जो उसका अकाउंट दिया जाता था जिसको आईबान अकाउंट बोलते हैं वहाँ पर डायरेक्ट भेजा करते थे, मगर अभी पिछले सालों से हुकूमत की तरफ से ये टोटल जो है 2,000 या 2,100 तकरीबन का क्लस्टर बना दिया गया है, जिसमें कि जो है इसमें एक लीड हज ऑर्गेनाइज़र के नाम से एक क्वालिफाइड लीडर होता है जो 2,000 हाजियों को, जिसके तकरीबन 25 से 30 ग्रुप्स मिलकर जो है ये तादाद बनती है। इसका जो है ज़िम्मेदारी वो क्लस्टर के जो CHGO बोलते हैं दो कंसोर्टियम का लीड हज ऑर्गेनाइज़र, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो सारा एक पूरा जो है इदारा 2,000 के प्लस हाजियों का एक अकाउंट होता है, सारे जो ऑर्गेनाइजर्स उस अकाउंट में पैसा भेजते हैं, फिर वहाँ से जो है सऊदी अरब के अकाउंट आईबान में ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस जो है आज की तारीख़ में पहले जो है तकरीबन 3-4 दिन में हो जाता था, मगर आज की तारीख़ में 15 दिन 20 दिन और आगे और भी वक्त लगता है, इसलिए कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स के लिए काफ़ी प्रोसेस से RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरेंस प्लस इंटरनेशनल बैंक्स में जाकर अमेरिका से जो यहाँ से पैसा जाता है वहाँ से जाके फिर सऊदी के अकाउंट में आता है। ये प्रोसेस के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी वजह से हमारी तरफ से तमाम हुज्जाज जो 26 के हज में जाना चाहते हैं फ़ौरन अपने अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से उससे रुजू करें और अपना मामला फाइनलाइज कर लें। ये बहुत अहम और ख़ास मुद्दा है जिसकी वजह से हम यानी तमाम जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं तमाम जो है आज की तारीख़ में बहुत ही परेशान हैं और अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। और हुज्जाज जो है आप ये खुश फहमी में ना बैठें कि भाई हो जाएगा रमज़ान तक हम लोग कर लेंगे या ऐसा, मगर आज के हालात वैसे नहीं है। 15 के बाद जो है ये गारंटी नहीं है कि भाई हाजी का 2026 को जाने का आपको गारंटी मिलेगी। एक और अहम मुद्दा, पिछले सालों के बनिस्बत आने वाले हज 26 में सऊदी हुकूमत की तरफ से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सख्त रेगुलेशन इन्होंने इनक़ाद किया। पहले क्या था, मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन और पोलियो का जो है होने के बाद हाजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट की किताब या जो भी कार्ड है लेके सफ़र करते थे, मगर इस बार टोटल हेल्थ चेकअप के जो है रिक्वायरमेंट है, जिससे जो है अभी हुकूमत हिंद की तरफ से उसके बारे में तरतीब दी जाएगी कि किस तरह से इसको क्लियरेंस लेना है। और उसमें जो हम लोगों को हर हाजी को सफ़र पे जाने वाले को अपनी अपनी तरफ से जो है हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके उसको जो है हम लोगों को सऊदी के पोर्टल जिसे नुसुक कहते हैं उसमें हम लोगों को हाजी का डिटेल्स उसमें अपलोड करना है, उसके पासपोर्ट और दीगर तफसीलात के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। और जो अहबाब अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी उनमें डिसीज़ है जिसकी वजह से सफ़र नहीं कर सकते, जैसे कैंसर के बारे में कहा गया, जैसे उनके ब्लड प्रेशर और डायलिसिस पे जो है वो, और हार्ट के डिसीज़ जो हैं, और लेडीज़ जो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है या कोई और अलील है, तो और बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं, इन लोगों को इस बार हज को आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है।